इस देश में कभी ऐसा भी समय था जहां एक इंसान को पानी पीने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी, और अगर उसने छू लिया तो पानी नहीं, उसकी जिंदगी अपवित्र मान ली जाती थी। समझते हैं, सुनते हैं तो बहुत दुख होता है हमको, क्योंकि जन्म भी हुआ तो इसी समाज हमसे घृणा किया जा रहा है। तो अभी भी आप लोग से छुआछूत होता है? छुआछूत होता है, घिनाते हैं हम लोग से, नफरत करते हैं। ये कहानी है एक अछूत की, अनटचेबल, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है, लेकिन तब भी इनको नीचा देखा जाता है। क्यों? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और यहीं पर सदियों तक एक इंसान को इंसान नहीं समझा गया। दुनिया में बहुत तरह के भेदभाव हैं, रंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, लेकिन भारत में एक और किस्म का भेदभाव था, जन्म के नाम पर। जो जाति में पैदा हुआ वही उसकी नियति, उसे अछूत कहा गया, अनटचेबल, जिसका छूना पाप हो, जिसकी परछाई भी अपवित्र हो। 3000 से ज्यादा उपजातियां हैं, हर एक का अपना ऊंच नीच, और सबसे नीचे दलित, जिन्हें सबसे गंदे काम दिए गए, मरे जानवरों को उठाना, मल मूत्र साफ करना, चमड़े का काम करना, और इसी काम की वजह से उन्हें अपवित्र कहा गया। जैसे गंदगी उनकी आत्मा में हो, जैसे ये उनकी नियति हो, जैसे ये ईश्वर का विधान हो। लेकिन ये ईश्वर का विधान नहीं था, ये इंसान की बनाई हुई व्यवस्था थी, और इंसान की बनाई हुई व्यवस्था इंसान बदल सकता है। नेशनल जियोग्राफिक ने एक बार लिखा था, दलितों को ऊंची जाति के कुओं से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, ऊंची जाति की उपस्थिति में जूते पहनने की अनुमति नहीं थी, उनके मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उसी चाय की दुकान के उसी कप में चाय पीने की अनुमति नहीं थी, और अगर ऊंची जाति का कोई इंसान किसी दलित के घर से गुजर जाए तो वो रास्ता भी अशुद्ध हो जाता था। 1848, पुणे, महाराष्ट्र। एक औरत स्कूल जा रही है, लेकिन ये कोई साधारण औरत नहीं है, और ये कोई साधारण स्कूल नहीं है, ये सावित्रीबाई फुले हैं, और ये स्कूल दलित लड़कियों के लिए है, भारत का पहला ऐसा स्कूल। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थीं, ऊंची जाति के लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे, उन्हें गालियां देते थे। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उनके लिए एक एक्स्ट्रा साड़ी रखी ताकि वो स्कूल में पहुंचकर बदल सकें। वो रुकी नहीं, वो झुकी नहीं, वो पढ़ाती रहीं। यही था पहला विद्रोह, न तलवार से, न हिंसा से, एक किताब और एक कलम से। 20 मार्च 1927, महाड़ शहर, महाराष्ट्र। हजारों की भीड़ जमा है, सब दलित, सब अछूत, और इन सब के आगे एक आदमी चल रहा है, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। उनका लक्ष्य था चवदार तालाब, एक सार्वजनिक तालाब जहां गाय पानी पी सकती थी, कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन दलित नहीं। उस दिन आंबेडकर ने उस तालाब से पानी पिया, और हजारों लोगों ने उनके साथ पिया। ऊंची जातियों ने हमला किया, दलितों को मारा, घर जलाए, लेकिन आंबेडकर ने एक बात कही जो इतिहास में दर्ज हो गई। हम पानी पीने नहीं गए थे, हम ये साबित करने गए थे कि हम भी इंसान हैं। ये सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, ये अस्तित्व की लड़ाई थी, इज्जत की लड़ाई थी, इंसानियत की लड़ाई थी। 14 अप्रैल 1891, महू, मध्य प्रदेश। एक बच्चे का जन्म हुआ। स्कूल में उसे अलग बैठाया जाता था, पानी का घड़ा छूने नहीं दिया जाता था, टीचर खुद पानी डालता था ऊपर से, कहीं हाथ न लग जाए। वो बच्चा बड़ा हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक बना, और उसने लिखा भारत का संविधान। जो बच्चा स्कूल में पानी नहीं पी सकता था, उसने एक ऐसा दस्तावेज लिखा जिसने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया। आर्टिकल 17, छुआछूत को समाप्त किया जाता है, किसी भी रूप में इसका अभ्यास करना कानूनन दंडनीय अपराध है। 1950 में कानून बन गया, लेकिन क्या दिल बदले? 2024 का भारत स्पेस मिशन भेजता है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, और इसी भारत में हर 18 मिनट में एक दलित के साथ अपराध होता है। हर हफ्ते 13 दलित मारे जाते हैं, हर दिन 10 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। 2014 से 2022 के बीच दलितों पर अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। कन्विक्शन रेट मात्र 28%, मतलब 72% मामलों में अपराधी छूट जाते हैं, और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जो दर्ज नहीं होते वो तो और भी ज्यादा हैं। इसे कहते हैं मैन्युअल स्कैवेंजिंग, यानी हाथ से मल मूत्र साफ करना, सीवर में उतरना,
बिना किसी सुरक्षा के। ये काम कौन करता है? दलित। 77% मैनुअल स्कैवेंजर्स दलित हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग 1993 में गैर कानूनी घोषित हुई। 2013 में फिर से कानून बना। 2024 में सरकार ने पार्लियामेंट में कहा देश में कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती, लेकिन रियलिटी कुछ और है। लेकिन उसी साल एक एनजीओ सफाई कर्मचारी आंदोलन ने दर्ज किया 2024 में 116 लोग सीवर में उतरते हुए मरे। सरकार का आंकड़ा था 55। 2024 के पहले 3 महीनों में, सिर्फ 3 महीनों में 41 सफाई कर्मचारी मारे जा चुके हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन के बिजवाड़ा विल्सन, जिन्हें रैमन मैग्से से अवार्ड मिल चुका है, कहते हैं ये एक्सीडेंट्स नहीं है, ये सिस्टेमिक फेलियर्स हैं, ये हत्याएं हैं। 2016 हैदराबाद यूनिवर्सिटी, रोहित वेमुला, 26 साल, पीएचडी स्कॉलर, सपना था साइंस राइटर बनना, कार्ल सेगन जैसा। अपने आखिरी पत्र में उन्होंने लिखा, मेरी मौत मेरी जाति के कारण हुई। मैं स्टार्स और साइंस से प्यार करता था, लेकिन अंत में मेरा जन्म ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बना। उनकी मौत के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट्स हुए, पर न्याय? 2024 में पुलिस ने केस बंद कर दिया, कहा कोई सबूत नहीं। रोहित वेमुला अकेले नहीं थे। 2016 में ही उसी यूनिवर्सिटी में एक और दलित स्कॉलर सेंथिल कुमार ने जान दी। 2023 में आईआईटी बॉम्बे में 18 साल के दर्शन सोलंकी ने जान दी। वो पहले साल में था। स्टूडेंट्स ने बताया वो अपनी जाति छुपाता था, डरता था। एजुकेशन था जिसे हमने कहा समानता का जरिया, लेकिन जब वही जगह जाति का अखाड़ा बन जाए तो वो समानता कहाँ है? 2024 के शोध में पाया गया, उत्तर प्रदेश में 21.9% दलित परिवारों ने बताया कि उन्हें छुआछूत झेलनी पड़ी। राजस्थान में 12.6%, मध्य प्रदेश में 9.8%। और ये भी पाया गया, जिन दलित परिवारों ने छुआछूत झेली, उनके गांव छोड़कर जाने की संभावना 2 गुनी थी। मतलब अपना घर, अपनी जमीन, अपना गांव छोड़कर जाना, सिर्फ इसलिए कि वहां रहना इतना अपमानजनक था कि जाना बेहतर था। शहर भी कोई जन्नत नहीं है। शहर में जाति नहीं दिखती, लेकिन मैट्रिमोनियल कॉलम में दिखती है, जॉब इंटरव्यू में दिखती है, किराए के कमरे में दिखती है। जब लैंडलॉर्ड पूछता है सरनेम क्या है, और नाम सुनकर कमरा ऑक्यूपाई हो जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी ये है, जिन लोगों ने दलितों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो खुद ऊंची जाति के नहीं थे। ज्योतिराव फुले माली जाति से, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत की पहली महिला स्कूल की स्थापना की, जिन्होंने दलित और महिलाओं की शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगाई, जिन पर पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका गया, और वो मुस्कुराकर आगे बढ़ती रहीं। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी किसी से पूछा तुम्हारी जाति क्या है, बिना किसी जरूरत के? क्या तुमने कभी मैट्रिमोनियल एड में ST/SC ना हो लिखा या पढ़ा और चुप रहे? क्या तुमने कभी किसी को रिजर्व्ड कैटेगरी कहकर डिसमिस किया? क्या तुमने सुना ये लोग काम ही ऐसे करते हैं और कुछ नहीं बोले? छुआछूत सिर्फ गांव की बात नहीं है, ये ऑफिसेज में है, जहां दलित एम्प्लॉयज को अलग टेबल पर खाना खाना पड़ता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, जहां कास्ट जोक्स पर हंसी होती है। ये शादियों में है, जहां हमारी बराबरी का खानदान खोजा जाता है। ये हमारी खामोशी में है, जब कोई कुछ गलत करे और हम देखते रहें। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद तुम कुछ फील कर रहे हो, शायद गिल्ट, शायद एंगर, शायद सैडनेस। ये फीलिंग बचा कर रखो, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फील करना बंद कर देते हैं तब जुल्म नॉर्मल लगने लगता है। अछूत कोई इंसान नहीं होता, अछूत वो सोच होती है जो इंसान को इंसान नहीं देखने देती। और वो सोच बदली जा सकती है, बदलनी चाहिए, बदलेगी, लेकिन सिर्फ तब जब हम में से हर एक इसे अपनी जिम्मेदारी माने।